नमस्कार। आर ओ स्पेशल करंट अफेयर्स में आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। आने वाले 3 से 4 दिनों में आपको जो भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है पिछले 1 साल के सभी क्षेत्र से, इकोनॉमी, खेल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस टेक जो भी हैं सबको आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स करंट अफेयर्स की उपलब्ध हो गई है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर क्या रखा गया है? रानी कमलापति की घोषणा की है। क्या नाम है उनका? 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के रहने वाले हैं। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। नवंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की? गति शक्ति एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर हाल ही में किस नाम से अपनी नई पार्टी की घोषणा की है? लोक कांग्रेस पार्टी। अक्टूबर-नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? 2070 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में किस नाम की योजना की घोषणा की है जिसका उद्देश्य समूचे भारत में घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के कवरेज को बढ़ाना है? इस योजना का नाम है हर घर दस्तक योजना। याद रखिएगा। अगला है 4 नवंबर 2021 को मुंबई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति विजयपति सिंघानिया की किस जीवनी की बिक्री, प्रसार और वितरण पर रोक लगा दिया? उसका नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ। विजयपति सिंघानिया की जीवनी है ये। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना हाल ही में जारी की है? 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा सरकार देगी। अगला है नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तराखंड के केदारनाथ में। अगला है भारत ने 10-11 नवंबर 2021 को किस देश पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी की? अफगानिस्तान पर। नवंबर 2021 में यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से किस शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई थी? दिल्ली में। नवंबर 2021 में जम्मू में पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? RK सिंह ने। अगला है नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? श्रीनगर को नामित किया गया है। गूगल ने 8 अक्टूबर 2021 को किस भारतीय सेल बायोलॉजिस्ट के 104वें जन्मदिन पर एक नया डूडल जारी किया? डॉक्टर कमल रणदिवे। हाल ही में ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 18वीं रैंक मिली है। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? श्रीनगर को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? फोटोकेमिकल विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फोटोकेमिकल विधि। ओके। अगला है हाल ही में किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई? UV कैन फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट है ये। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? कर्नाटक। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? अमित शाह द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य कई मामलों में टॉप पर है? आगे मैं आपको बताऊंगा कि गोवा में ही भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम भी खोला गया है। इसके अलावा गोवा
100% ODF फ्री होने में भी नंबर 1 पर है। तो ये सब अभी आपको आगे पता चलेगा। अगला है, हाल ही में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राजेंद्र नगर में। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। इसमें शीर्ष पर केरल रहा और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। ओके। अगला है, हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? कश्मीर की डल झील को। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य में बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की गई है? राजस्थान सरकार ने इसको किया है। अगला है, किस महिला सांसद के नेतृत्व में हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने दिवाली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया? कैरोलिन बी मेलोनी। इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की है? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में कहां पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? मणिपुर में। ओके। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब ने। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तेलंगाना द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। अगला है, अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कन्याकुमारी लौंग को। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ी ट्रेनों को शुरू किया गया है? इन दोनों का नाम क्या है? त्रिशूल और गरुड़। अगला है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया? महाराष्ट्र द्वारा। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया? यूनेस्को छत्तीसगढ़ के लिए। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की है? ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी छत्तीसगढ़ में है, और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, इसका नाम परिवर्तित करके नया नाम रखने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसका नया नाम क्या होगा? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी इसी कार्बेट नेशनल पार्क से ही होकर बहती है। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 90वीं। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? कहाँ का है? जापान का। महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ? वाडा कोलम चावल। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की? पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। 64,000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर 2021 को कहां पर हेलीबोर्न सर्वेक्षण द्वारा शुष्क क्षेत्र में भूजल प्रबंधन तकनीक का शुभारंभ किया? राजस्थान में। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? गरुड़ ऐप। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 79वीं, 79। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? पंजाब। जर्मन वाच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 10वीं। भारत 2020 में भी 10वीं पोजीशन पर ही था। ओके। बॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को हाल ही में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई है? 2030 तक।
अगला है नीति आयोग और यूके सरकार के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल, जिसे 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में COP26 समिट में लॉन्च किया गया। क्या नाम है? ई अमृत पोर्टल। ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता से। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? हरियाणा ने। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कब से कब तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों की कटाई से निपटने के लिए भूमिहीन गैर आदिवासी किसानों को जंगलों के अंदर खेती पोडू को परिधीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तेलंगाना ने। हाल ही में उत्तराखंड में प्याज की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? एलियम नेगियनम। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉयस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया? रजनीकांत ने। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना लागू की गई? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार की वह योजना जिसे ये जो एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना है, इसको इल्लम थेदी कल्वी या घर पर शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों में से कुछ भी आए, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुसील कहाँ पर लॉन्च किया गया? रूस में। 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? गोवा में। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। अगला है ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार उद्यमिता विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अक्टूबर 2021 को किस ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? कंसल्ट। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा राज्य में कहाँ पर हाल ही में देश का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? नैनीताल के लाल कुआं में। अगला है हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 12 वर्षीय वह भारतीय जिसने हाल ही में दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों जिसमें मनाली, एल्ब्रुस चोटी, किलीमंजारो और कांगड़ी चोटी पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। कौन है? साई सुधीर कावड़े। अगला है हाल ही में किसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? ऊर्जा, पर्यावरणीय और जल परिषद द्वारा। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का क्या नाम है? बन्नी नस्ल। अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए देश के मेंटर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? दिल्ली सरकार के स्कूलों के छात्रों को कैरियर विकल्पों पर मार्ग प्रदर्शन प्रदान करना। अगला है निवेशक राकेश झुंझुनवाला द्वारा समर्थित कम लागत वाली किस एयरलाइन को आगामी दिनों में शुरू करने का प्रस्ताव है? आकाशा। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच से मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? गेल ने। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। अगला है अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया? संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अक्टूबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर पूर्वी भारत में कारबोंग जनजाति के विलुप्त होने के अंतिम चरण में होने की बात की गई है। यह जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? त्रिपुरा में। याद रखिएगा, कारबोंग जनजाति ये विलुप्त होने की कगार पर है। कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में पाई जाती है। IUCN ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में राज्य के किस स्थान को संरक्षित करने का निवेदन किया है? कोकिलाबारी सीड फॉर्म को। यह सीड फॉर्म बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। याद रखिएगा। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? बिहार के।
16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया? यह है माउंट हैरियट। अगला है, हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने स्वच्छ अभियान की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? राजस्थान के जयपुर में। 15 अक्टूबर 2021 से भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया? अमेरिका के साथ। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश के। अगला है, अक्टूबर 2021 में दक्षिण उड़ीसा अगला है, 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? आयुध निर्माण बोर्ड। अमेजन इंडिया ने हाल ही में भारत में किस नाम से वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 71वीं रैंक मिली है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत ने किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? 21 अक्टूबर 2021 को। हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन यानी मोबाइल व्हीकल वैन की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की? राजस्थान। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा छोड़े गए कार्निया से हाइड्रोजिल विकसित करने में सफलता प्राप्त की जिसे कार्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? IIT हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? दिल्ली से। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? लेह में। 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भारत ने किस देशों के साथ मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2021 में हिस्सा लिया? श्रीलंका। 17 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया? पंजाब ने। भारत को 2022 से 24 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? मानवाधिकार परिषद का। अगला है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? वाराणसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किसे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर नीमाबेन आचार्य को। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का पहला परीक्षण कब किया गया? 27 सितंबर 2021 को। असम के घरों में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित वह शराब जिसे सितंबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया, क्या नाम है उसका? जुड़ीमा शराब। अगला है, हाल ही में अदालतों से जेलों में प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को लागू किया है? फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगला है, 1971 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय सेना ने 26 से 29 नवंबर 2021 तक कोलकाता में किस महोत्सव का आयोजन किया? विजय संस्कृत महोत्सव। ओके। अगला है, सितंबर 2021 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 20वीं। अगला है, वह राज्य जहां के वन विभाग द्वारा 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पालमेटम का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। ये नैनीताल के हल्द्वानी में विकसित हो रहा है। इसमें ताड़ की कुल 110 प्रजातियां शामिल हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की? 27 सितंबर 2021 को। नागालैंड का वह उत्पाद जिसे सितंबर 2021 के आखिरी सप्ताह में GI टैग प्रदान किया गया? मीठा खीरा को। सितंबर 2021 में किसे भारतीय वायुसेना का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। 24 से 28 सितंबर 2021 के मध्य पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लेह लद्दाख में। अगला है, 23 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? लाहौल स्पीति जिले के कांजा गांव में। विश्व
मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी को कब लॉन्च किया? 15 सितंबर 2021 को। भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का 17 सितंबर 2021 को कहां पर उद्घाटन किया गया? नागालैंड में। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2021 को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो जारी किया गया? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। राजस्थान का वह उत्पाद जिसे सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? सोजत मेहंदी को। हाल ही में हुए एक अध्ययन में किस राज्य के न केवल भूजल में बल्कि खाद्य श्रृंखला में भी आर्सेनिक संदूषण पाया गया है? बिहार में। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम में जारी दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला को। सितंबर 2021 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक हत्या के मामले किस राज्य में आए हैं? उत्तर प्रदेश में। सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा आई रास्ते प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट सितंबर 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर में। शिक्षा में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए 14 सितंबर 2021 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया? आईआईटी बॉम्बे द्वारा। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में 26 सितंबर 2021 को आया चक्रवाती भीषण तूफान का नाम क्या था? गुलाब। इसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। भारत में पहली बार 19-20 नवंबर 2021 को वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नालंदा, बिहार। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से औपचारिक रूप से जुड़ने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी? स्काई रूट एरोस्पेस। वह आईटी कंपनी जिसने हाल ही में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? इन्फोसिस ने। हाल ही में भारत के किस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट, उत्तर प्रदेश द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ऐसे ही आपको 3 से 4-5 दिन में सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।